फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं वेदांग। षड वेदांग हैं जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं। इसके लिए ट्रिक है वेदांगम। मैं याद करेंगे तो हमें मुंडकोपनिषद याद हो जाएगा। इसमें सबसे पहले षड वेदांगों का उल्लेख किया गया है और इन्हें अपरा विद्या के नाम से जाना गया है। दिया गया है तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद है, सामवेदो अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। उसके बाद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषाम इति। इन सब को मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के नाम से जाना गया है। वेदांगम षड्विद है। वेदांगों के 6 प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लेकिन पाणिनीय शिक्षा में इन सबको वेद पुरुष के 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा घ्राणतो वेदस्य यानी कि घ्राण नासिका। कल्पो हस्तवत् पठ्यते, कल्प को हाथ, हस्त यानी कि हाथ बोला गया है। व्याकरण मुखम समृतम, व्याकरण को मुख कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को कान बताया गया है। छंदे पादौ तु वेदस्य, छंद को पादौ यानी कि दोनों पैर बताया गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष को चक्षु यानी कि आँख बताया गया है। उसके बाद देखिए सबसे पहले शिक्षा ग्रंथ है स्वर्ण स्वर वर्ण, यहाँ पे स्वर आ जाएगा। स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा, ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है। स्वरों का और वर्णों के उच्चारण का प्रकार जहाँ में सिखाया जाता है उसे शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा ग्रंथ के भी 6 अंग हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, शाम, संतान। ये पूछे गए हैं और इनका क्रम भी पूछा गया और ये कहाँ दिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में, ये भी याद रख लेना। उसके बाद देखिए कल्प, जहाँ यज्ञ कर्मकांड से विहित कर्म बताए गए हैं उसे कल्प माना गया है और कल्प को हाथ कहा गया है। इसके 4 भाग हैं: श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। श्रोत्र सूत्र में जो वैदिक यज्ञ हैं उनका उल्लेख है। गृह सूत्र में घर पर किए जाने वाले यज्ञों का वेद है, ज्ञान बताया गया है। धर्म सूत्र में जो अपने अपने काम हैं राजा के, ब्राह्मणों के, मनुष्यों के, वो सारे इसमें बताए गए हैं। सुलभ सूत्र, सुलभ यानी कि रस्सी, इसमें जो यज्ञ वेदी के निर्माण प्रकार की विधि बताई गई है उनका नापतोल इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए व्याकरण, जो कि प्रत्येक भाषा के लिए इम्पोर्टेंट है। यह भाषा को सही प्रयोग करने, शब्दों की उत्पत्ति और वाक्य विन्यास को नियंत्रित करता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए जो व्याकरण है वो बहुत ही आवश्यक तत्व है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। कहा गया है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनयनिति व्याकरणम, और पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है, यानी मुख्य पार्ट बताया गया है। निरुक्त निर्वचन शास्त्र है। इसमें विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। इसके रचयिता महर्षि यास्क हैं। इसमें कुल अध्याय हैं 14, 12 मूल अध्याय हैं और 2 प्रक्षिप्त अध्याय हैं। उसके बाद है छंद। छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आच्छादित करना। वर्णों की लय ताल आदि का ज्ञान ये छंद शास्त्र हमें करवाता है। कहा गया है छंद पादौ तु वेदस्य, और छंद है उसके 2 भाग बताए गए हैं: वैदिक छंद जिसे वर्णिक भी कहते हैं, लौकिक छंद जिसे मात्रिक छंद भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट है अपना ज्योतिष वेदांग। इसमें शुभ तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, उचित समय, काल में कौन सा दोष आदि बताए जाते हैं। और कहा गया है ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ठीक है, ये हमारे षड वेदांग हैं। और यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट संस्कृत पेपर 2 की, वो यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।